हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का टर्म 2 का इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 3। इससे पहले मैंने सेट 2 का इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके आप जल्द से जल्द इसको चेकआउट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो। तो चलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखते हुए देखते हैं क्या क्या है। ये 21-22 के लिए है, सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम का है, क्लास 11 का है, किसका इकोनॉमिक्स का है। कितने एफएम रहेंगे यानी टोटल मार्क्स जो है वो आपका 40 रहेंगे और समय जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटा रहेगा। तो क्वेश्चंस के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना का है। 1 से लेकर के 7 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय जिसको वेरी शॉर्ट बोलते हैं वो रहेगा। 8 से लेकर के 14 तक का जो है, ठीक है, ये अति लघुत्तरीय जो है ये 2 मार्क्स का रहेगा। 8 से 14 तक जो है वो सारा का सारा लघुत्तरीय रहेगा। आपका 1 से लेकर के 5 तक में 5 क्वेश्चन का देना है। सब में ये क्या बोलता है लघुत्तरीय जो है उसमें में 5 क्वेश्चन देना है, जिसमें आपका 3 मार्क्स रहेगा। मैक्सिमम वर्ड रहेगा 15 और 15 से लेकर के 19 तक जो रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय रहेगा, इन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है और आपका इसमें मार्क्स रहेगा 5। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं सीधा आंसर की तरफ आपको लेके जाता हूँ ताकि क्वेश्चन ये में आपको टाइम थोड़ा सा कम लगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 12, 15, 18 एंड 7 एंड 8 का जो मीडियंस है वो क्या होगा। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको नंबर्स जो है वो नंबर्स को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने इसके क्या किया, 7, 8, 10, 12, 15 में नंबर में अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 5 है यानी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के पास हमारे पास फार्मूला होता है n+1/2। तो n जो है वो 5 हो गया, 5 + 1 6/2 यानी ये हो गया 3। तो थर्ड टर्म में देखिए हमारे पास क्या है, तो 12। तो ये हो गया थर्ड टर्म। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हम लोग सेट 1 की सेक्शन 1 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आपका टोटल 7 है। तो मैंने कोशिश किया है कि 7 का 7 दे दे। आपको इसमें से जो अच्छा लगे कोई 5 आप सेलेक्ट कर लेना अपने इच्छा अनुसार। सेकंड क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इज द मेजर विच शोज द हाउ मच वेरिएशन सच एज द स्प्रेड डिस्पर्सन स्प्रेड फ्रॉम द मीन एग्जिस्ट। इट इज द पॉपुलर मेजर टू वेरिएबिलिटी बिकॉज इट रिटर्न द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द मेजर एंड द डाटा सेट। तीसरा क्वेश्चन है कीमत डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। ये क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर इज द मेजर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिटवीन द करेंट ईयर एंड द बेस ईयर। 4 नंबर है आपका डिफाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है उसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर में पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेवल टू मीट द एवरेज पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 यानी 2400 कैलोरी पर कैपिटा पर डे इन रूरल एरिया एंड 2100 यानी 2100 कैलोरी पर कैपिटा पर डे इन द अर्बन एरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है मेंशन एनी वन रीज़न टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। आपको एक कारण बताना है क्यों हम लोग को गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए। तो मैंने 3-4 कारण छोटा छोटा दे दिया है। सी कैन मेक करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग हर करियर, मैरिज, फैमिली एंड ऑन हर ओन। ठीक है, ये सब कुछ रीज़न आप दे सकते हो। 6वां नंबर है व्हाट इज़ द कुटुम्बश्री। तो कुटुम्बश्री इज़ अ पॉवर्टी रिडक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट पॉवर्टी रिडक्शन मिशंस SPEM ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला। 7 नंबर क्वेश्चन है चीन इन विच सेक्टर रिफॉर्म वेयर द डन इन द इनिशियल फेज ऑफ द रिफॉर्म इन चाइना। तो ये आपका हो जाएगा 7 नंबर का डेंग्स फर्स्ट रिफॉर्म बिगन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द लॉन्ग मिसमैनेज्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो पहला जो है वहाँ से शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या किया गया था, तो सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस भी दिया गया था। जैसे आपका 8 नंबर है कैलकुलेट द मीडियन, तो मैंने वो नहीं निकाला है। ठीक है, मीडियन निकालना बहुत ईजी, आप उसमें से देख लेना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी मैंने नहीं किया। मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू किया है, जो था एक्सप्लेन द डिफरेंस वैल्यू ऑफ 0
एन एंड -1 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके टर्म में आपको बताना है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है। तो व्हेन द कोरिलेशन लाई इन द बिटवीन द 0 and 0.25 it is said to be law or degree correlation, जिसको it may be negative or positive आप दिखा सकते हो। ये 0 वाला हो गया। दूसरा है when the correlation is between 0.75 and 1 it is said to be high degree correlation, it may be negative or positive। ये हो गया दूसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर जो है -1 दिया गया था, तो इसका मैंने क्या लिखा है, व्हेन कोरिलेशन लाई बिटवीन द -0.75 एंड -1 इट इज सेड टू बी हाई डिग्री कोरिलेशन, इट इज इन नेगेटिव। इसके बाद 11 नंबर जो है उसमें भी आपका एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स बनाना है, तो मैंने वो नहीं किया है। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एरिडिक्ट पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह हमारे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि गरीबी को दूर किया जाए। नंबर 1 में है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसको हम लोग JSY बोलते हैं। दूसरा है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NOAPS। तीसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। चौथा है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS। पांचवा है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। छठा है अन्नपूर्णा। सातवां है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका नाम IRDP भी है। और आठवां है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये सब कुछ ऐसा योजना है सरकार के द्वारा जो गरीबी को उन्मूलन में सहायक है। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाई इज़ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग नीडेड फॉर अ पर्सन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो किसी पर्सन के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द बेनिफिशियल बिकॉज इट अलाउ देम टू लर्न न्यू स्किल और क्वालिफिकेशन विद इन देयर फील्ड ऑफ द वर्क इन द टाइमली मैटर। इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे आर एंगेज्ड इन द रियल प्रोडक्शन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ द स्टिमुलेटेड लर्निंग प्रोसेस। यानी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप कोई काम को कर रहे हो तो वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी में। इसमें क्या है कि 14 नंबर मैंने नहीं किया है। सेक्शन सी में जो है 15 और 16 जो मैथ था उसे मैंने छोड़ दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द मेन काउजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का मेन कारण क्या है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन द राइजिंग इन इंडिया एट द रैपिड टेस्ट। हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते चल जा रहा है। दूसरा है कैपिटल डिफिशेंसी, शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल क्रिएट द हर्डल्स इन द डेवलपमेंट। कैपिटल का अभाव की वजह से इंडस्ट्री वगैरह ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है इंक्रीज इन द प्राइस, द स्टेप प्राइस इन द प्राइस हैज़ बीन अफेक्टेड इन द पुअर बैडली, दे हैव द बिकम द मोर पुअर। ठीक है, चीज़ों का दाम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि गरीब और गरीब होते चल जा रहे हैं। 4th नंबर है नेट नेशनल इनकम। द नेट नेशनल इनकम इज़ द क्वाइट लो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन का साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम है। लो पर कैपिटा इनकम के वजह से पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। 5 नंबर है लैक ऑफ द स्किल्ड लेबर इन इंडिया। द अनस्किल्ड लेबर जो है एविडेंट सप्लाई बट स्किल्ड लेबर आज द लेस ड्यू टू द इनसफिशिएंट इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग। क्योंकि हमारे पास एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल के ये में यानी टेक्निकल फील्ड में नहीं है, इस वजह से स्किल लेवल हमारे पास हो नहीं पाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ डज इट प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इनकेस करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्फसाइज द यूज ऑफ नेचुरल मेथड एंड द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज देयरफॉर refrain from its practice. It promotes the sustainable development in the agriculture since it doesn't use an artificial variety of the crop and retain the original taste, texture and the flavor of the crop and livestock. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी इन्वायरमेंट का जो फंक्शन है आपको वो बताना है। देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पहला है इट सप्लाई द रिसोर्सेज बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सेकंड है आपका इट एसिमुलेट वेस्टेज, ये वेस्टेज जो है उसको एसिमुलेट करता है। तीसरा इट सस्टेन लाइफ बाय द प्रोवाइडिंग द जेनेटिक एंड द बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ है इट प्रोवाइड द एस्थेटिक सर्विस लाइक द सीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का सेट 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू से इट।